आप लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक किया क्या है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ना ही टीचर्स का कुछ बिगड़ेगा, ना ही दुनिया का बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका बिगड़ेगा। 3 साल बाद जब आप लोग इस चीज़ को रियलाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा। जब आप लोग 8-8 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए तरस रहे होंगे, उस समय आप सोच रहे होंगे काश उस समय पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा रहता। जब टीचर्स आपसे कहता है कि मॉक टेस्ट लगाइए तो आपके बहाने रहते हैं, अरे नहीं सर बहुत कम लोग लगाते हैं। तो सिलेक्ट भी तो बहुत कम लोग होते हैं। क्यों कम लोग सिलेक्ट होते हैं आप लोगों ने सोचा? क्योंकि मेहनत ही कम लोग करते हैं, पढ़ना ही कम लोग चाहते हैं। तो सिलेक्ट कैसे बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं? पढ़ तो हज़ारों करोड़ों बच्चे रहे हैं ना, सिलेक्ट क्यों कम होते हैं? क्यों 150 बच्चे पास होते हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि पढ़ते ही इतने हैं। बाकी तो आनंद में जीवन बिता रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। अगर कहीं मोबाइल लेके खड़े हैं तो वहीं पे सर का वीडियो आ गया तो वीडियो देख लिया, 2-4 इधर उधर की बातें कर ली, बस हो गया। इधर ममता सुमन मधु कर लिया, बस हो गया। इन कर्मों से लगेगी नौकरी? करिए अपने साथ, अपने टीचर के साथ धोखा, अपनी फैमिली के साथ धोखा। उनका क्या बिगड़ेगा? उनका तो जो होना था हो गया। टीचर्स का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। धोखा करेंगे तो सिर्फ अपने साथ करेंगे। आप लोग कहते रहते हैं बड़ा करूंगा बड़ा करूंगा। क्या घंटा बड़ा करोगे? इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन पाना क्या इतना आसान है? ऐसे बिल्कुल आसानी से नौकरी लग जाती है, ऐसे ही आसानी से सक्सेस मिल जाती है। किसी भी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए स्टेप वाइज चढ़ना पड़ता है। सीधे आसमान में थोड़ी पहुंच जाओगे, एक स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ोगे ऊपर। अभी मैंने देखा कि एक सर है मेरे, नितिन सर, उन्होंने इस लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा मेहनत की बच्चों के लिए। कम से कम पूरा मटेरियल पता नहीं कैसे अरेंज किया उन लोगों ने, बोर्ड और ट्राइपॉड हर चीज़। लेकिन ग्रुप में कम से कम 150 मेंबर होंगे उनके पास। एक्टिव कितने रहते हैं? 2, 4, 3, 4, 7, 8, बस इतने ही। पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। टीचर्स कितनी भी मेहनत करना चाहे लेकिन स्टूडेंट खुद भी नहीं पढ़ना चाहता है। लॉकडाउन तो बाकी लोगों के लिए चल रहा है, क्या स्टूडेंट के लिए भी कभी लॉकडाउन लगता है? जब पहले क्लासेस चलती थी आप लोग ऑफलाइन पढ़ने जाते थे, 2 घंटे पढ़ते थे, घर में आते थे, पूरे दिन घर में पढ़ते थे। पढ़ने वाला बच्चा कभी इधर उधर से मतलब नहीं रखता। आज भी लॉकडाउन लगा है, आप लोग ऑनलाइन 2 घंटे क्लास लीजिए, उसके बाद अपने रूम पे पढ़िए। आपको लॉकडाउन से क्या मतलब है? क्या कभी कंपटीशन का एग्जाम नहीं होगा? आप खुद गड्ढे में जा रहे हैं, अपने आप को गड्ढे में झोंक रहे हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है। 3 साल पहले फॉर्म भरा गया था, लगभग 7 से 8 लाख लड़के तब से अब तक सेलेक्ट हो गए हैं। वो सिलेक्ट कौन से हुए हैं? जो होशियार थे, माइंडेड थे। अभी तक लोको पायलट, जेई और टीचर्स, बैंक, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, ये सब इतनी सारी वैकेंसियाँ हो चुकी। आपको लगता है ये लोग छोड़ के दोबारा से ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे आके? जो चले गए वो दोबारा से ग्रुप डी में आएंगे? आपके पास इतना अच्छा मौका है फिर भी आप गंवा रहे हैं सिर्फ फालतू का टाइम बिता के। लगभग जो अभी बच्चे बचे हुए उसमें से 60 से 70% तो ऐसे लड़के होंगे जिनकी हाइट भी कम होगी। उनकी हाइट ही पूरी नहीं होगी। अगर हाइट होती तो वो भी कहीं ना कहीं अभी तक उनका सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपने कभी सोचा है कि लगभग 5 सालों तक, 6 सालों तक कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी? जिनकी हाइट कम है उनका क्या होगा? यूपी पुलिस की आ जाएगी, एसएससी, जीडी की आ जाएगी, क्या आप लोग डाल पाओगे? अगर ये एक वैकेंसी आपके हाथ से चली गई तो बस आपके हाथ से फिर कोई मौका नहीं है। आपको वही काम करना होगा, तो किसी फैक्ट्री में जाइए या तो खेती करिए जाके। पिताजी की दुकान में तो 36 लोग बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है उनका? सभी लोग यही कहते हैं अरे पापा की दुकान में बैठ रहा, लड़का कुछ नहीं करता। इज्जत मिलेगी आपको? अभी भी मौका है, आप अपने अंदर झांकिए और पूरी एक एक चीज की बातों का आकलन कीजिए कि मैं अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा? गौर करना इस बात को। आप लोग फोन पर बात करके, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग करके अपना टाइम निकाल देते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं? मैं दिमाग तो बहुत है मेरे पास, होशियार तो बहुत हूँ, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। आपके पास दिमाग तो है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। आजकल दुनिया ये नहीं देखती कि आप कितने होशियार हैं, आजकल ये देखती है कि आपका रिजल्ट कैसा है। आपको प्रूव करना पड़ेगा। जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो चिल्लाता नहीं है मेरे ये सपने, मेरे ये सपने। अपने आप मेहनत करते हैं और जिस दिन उनको सक्सेस मिल जाती है, लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ उसको सक्सेस मिल गई। आप लोगों को क्या है, बड़े बड़े सपने बगाड़ देते हैं। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सपने सोचना कोई बड़ी बात नहीं है।
उनको हकीकत में सच करना सबसे बड़ी बात है। सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन उनको पाना ही सबसे बड़ी बात है। आपको लगता है ना कि हर एक आदमी को ऐसे ही सक्सेस मिल गई, मेहनत नहीं लगी होगी? ऐसे किसी को सक्सेस नहीं मिलती है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने सचिन तेंदुलकर को सुना होगा, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान। ये सब कुछ जानता है कि गॉड ऑफ क्रिकेट और क्रिकेट का भगवान, लेकिन ये कोई नहीं जानता है सर्दियों में उनकी उंगलियों में छाले पड़ जाते थे। ये कौन जानता है? आदमी ये नहीं देखता है कि उसने कितनी तकलीफ देखी, आदमी ये देखता है कि उसको सक्सेस कैसे मिल गई। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आपको लगता है हलवा है, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, दिमाग तो मेरे पास बहुत है। 2-4 दोस्त क्या बन गए, 2-4 लड़कियों ने क्या सीधे मुंह बात कर ली, अपने आप को बादशाह समझने लगे। आप ये समझने लगे कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। ये गलतफहमी है आपको, इससे होगा सिलेक्शन आपका। कम से कम आज से सीरियस हो जाइए, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। अभी भी वक्त है, सही मेहनत कर लीजिए। किसी भी इंसान को बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। कोई बहुत अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी, बहुत अच्छी किस्मत होती तो किसी अंबानी अडानी के घर में पैदा हुए होते हैं। किस्मत बनानी पड़ती है, मेहनत से पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे ही किसी को सफलता नहीं मिल जाती, ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। अभी भी मौका है, सुधर जाइए। रेलवे ग्रुप डी की बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। इस कोरोना काल में आपको लगता है कि कभी कोई वैकेंसी आएगी? क्या कभी आप इस चीज़ को दिमाग में सोचते हैं कि कभी इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी, कभी पढ़ पाओगे, कभी होगा सिलेक्शन? कम से कम हाइट वाले ये लोग मेरी बातों को अच्छे से गौर करें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अभी आप लोगों को सिर्फ मैथ और रीजनिंग और जीएस, वो भी जनरल साइंस, सिर्फ 3 चीज़, इतना छोटा सा टॉपिक कवर करना है। आप लोग सोचते हैं अरे लेखपाल आएगा, वो निकाल देंगे। इतना बड़ा सिलेबस है, यहाँ कम मेहनत में ही ज़्यादा वैकेंसी है और जल्दी हो जाएगा। 3 साल पहले फॉर्म ऑनलाइन किया गया था, कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए, कितने कंपटीशन कम हो गया, कितने लोग चले गए। आज के दौर में कंपटीशन देखा है, आज कोई फॉर्म ऑनलाइन होगा, आपके जैसे बच्चे होंगे। जो नया बच्चा आ रहा है उसको पता है कि मेरे पास कोई मौका नहीं, कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है। उसको 1000 भी मिलती तो उसके लिए वो दिन रात एक कर देता है। पर आप लोग 3 साल अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होती, आज खुद आप उस चीज़ के ज्ञाता होते। इतना ज़्यादा आप लोगों को आ रहा होता कि आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पढ़ने की और मोटिवेशन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आप लोगों का दिमाग इधर उधर भटकता रहा। आज भी आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी टाइम है। ग्रुप डी अपनी वैकेंसी टाइम से करा देगा। पिछली बार लॉकडाउन लगा था, एनटीपीसी का जो पैरामेडिकल वाली वैकेंसी थी, तुरंत का तुरंत ऑनलाइन पेपर चालू हो गए थे। सॉरी, ऐसे ही ग्रुप डी का होगा। फिर आप लोग कहेंगे टाइम नहीं मिला, चलो नई वैकेंसी देखते हैं, कोई दूसरी आएगी, रेलवे की आएगी, कभी नहीं आएगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगा सिलेक्शन। अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, वरना किस्मत बार बार मौका नहीं देती। आपकी अच्छी किस्मत है कि पहले का फॉर्म पड़ा हुआ था, वरना इस कोरोना काल में जो अभी इस समय तैयारी करने आए हैं तो वो लोग यही सोच रहे हैं मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, क्या वैकेंसी। जो भी वैकेंसी है उसके सारे के सारे पद कम हो रहे हैं, वैकेंसियां कम हो रही हैं, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, पूरी नहीं हो रही है। कम से कम आप तो सुधर जाओ, जिसकी वैकेंसी, जिसका फॉर्म आप लोगों का पड़ा हुआ है, कम से कम आप तो मेहनत करो। कोई भी मुद्दा चल रहा होता है आप लोग उसी में पड़े रहते हैं। ये 5G टेस्टिंग चल रही है, ये कोरोना चल रहा है, ये ऐसे मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं। अरे अपनी स्टडी पे फोकस करिए ना, जो आपको आगे तक पहुंचाएगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी।